तो हेलो दोस्तों, आप सभी का स्वागत है हमारे YouTube चैनल टोटल अर्निंग पर। आप सभी को गुड इवनिंग, जय सिया राम, राधे राधे। आप सभी को वॉइस क्लियर जा रही है? सभी दोस्तों को, सभी प्यारे दोस्तों को गुड इवनिंग। आप सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। सभी बच्चों को वॉइस सही से जा रही है, वॉइस क्लियर आ रही है बच्चों आप सभी को? चलिए दोस्तों, तो आज हम लोग अपना क्लास कंटिन्यू करेंगे। यानी आज जो टारगेट है 20 क्वेश्चंस वीक में, वो है आज फिर से हम लोग अपने क्वेश्चंस को आगे बढ़ाएंगे। पिछले क्लास में हमने 80 तक कंप्लीट कर लिया है एमसीक्यू, आज हमारे उससे आगे चलेंगे। चलिए, तो थोड़ी देर में हम लोग अपना क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं, मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस। सभी को गुड इवनिंग, सभी को गुड इवनिंग। चलिए थोड़ी देर में क्लासेस शुरू करते हैं, तब तक बच्चों से ज़रा मुलाकात कर लिया जाए। सभी बच्चे लोग, सभी को गुड इवनिंग, गुड इवनिंग। हाँ, जहाँ तक करवाया गया क्वेश्चंस वो सभी ने याद कर लिए। जिन्हें याद थे वो बढ़िया है, जिन्हें नहीं याद थे वो याद कर लिए। चलिए दोस्तों, तो हम लोग आगे की ओर प्रस्थान करते हैं, अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, 80 से आगे। चलिए थोड़ी देर में उसको शुरू करते हैं। तो चलिए दोस्तों, हम लोग पहले प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। हमारा प्रश्न होगा 80 प्लस, हो गया था ना, 80 क्वेश्चंस हो गए थे, उसके आगे हम लोग बढ़ेंगे। चलिए, तो पहला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रिय सवाल। कथकली एक डांस फॉर्म में है, ये एक क्लासिकल डांस है। यह किस राज्य से शुरू हुआ था, या किस राज्य से इसका संबंध है? कथकली एक क्लासिकल डांस है, यानी शास्त्रीय नृत्य है। आप बताएं इसका किस राज्य से संबंध है या फिर कहाँ से शुरू हुआ? ऑप्शन है आपके सामने, केरल, कर्नाटक, राजस्थान, तमिलनाडु। आप बताएं इस सवाल का उत्तर क्या हो जाएगा? आपके सामने 4 ऑप्शंस है, ऑप्शंस ध्यान से देखने हैं। केरल है, कर्नाटक है, राजस्थान है, तमिलनाडु है। तो आप लोग इसका उत्तर बताएं कि जो हमारा क्लासिकल डांस फॉर्म है कथकली, वो किस राज्य से संबंध रखता है, या किस राज्य से यह शुरू हुआ? चलिए दोस्तों, तो बताएं कथकली शास्त्रीय नृत्य किस राज्य से शुरू हुआ? तो ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो प्यारे दोस्तों, इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर, सभी लोग उत्तर दें, ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों आप सभी का उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, केरल इज द राइट आंसर। कथकली जो शास्त्रीय नृत्य है वो कहाँ से दोस्तों शुरू हुआ है? तो केरल से। चलिए अगले सवाल की ओर बढ़ते हैं, हमारा सवाल नंबर दूसरा। आज का दूसरा सवाल ये कहता है कि हमारे यहाँ ये राष्ट्रीय नहीं अंतर्राष्ट्रीय संगठन है, क्योंकि क्वेश्चन में लिखा हुआ है अंतर्राष्ट्रीय। तो आप लोग बताएं अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय कहाँ पर है? यानी सवाल पूछ रहा है आपसे, इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल का हेडक्वार्टर कहाँ है? इंटरनेशनल क्रिकेट काउंसिल सभी लोग सुने होंगे, आईसीसी। क्रिकेट से संबंधित यह एक अंतर्राष्ट्रीय संगठन है जो पूरे विश्व स्तर पर क्रिकेट का संचालन करता है। तो आपसे सीधा सीधा सवाल है कि इसका हेडक्वार्टर कहाँ है। ये सवाल आपका प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस में भी पूछा गया है। तो चलिए आप बताएं, ऑप्शन है आपके पास 4। ऑप्शन ए दुबई, ऑप्शन बी प्यारे दोस्तों पेरिस, ऑप्शन सी है आपके पास युगांडा, और ऑप्शन डी है आपके पास लंदन। तो आप लोग बताएं, प्रश्न को पढ़े प्यारे, कि अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का हेडक्वार्टर यानी मुख्यालय कहाँ है? ऑप्शन ए दुबई में है, ऑप्शन बी पेरिस, ऑप्शन सी युगांडा, या ऑप्शन डी लंदन। प्यारे दोस्तों आप सभी लोग इसका उत्तर दें, ए, बी, सी या डी। एकदम आप सटीक उत्तर दें, ऑप्शन ए होगा, बी होगा, सी होगा, कि दोस्तों डी होगा। आप सभी लोग इसका उत्तर बताएं।
सभी को वॉइस क्लियर जा रही है, सभी को परफेक्ट सुनाई दे रहा है? तो सुनाई दे रहा है तो एक बार फटाफट लाइक ठोक दीजिए सभी लोग इस वीडियो पर। चलिए, तो अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का जो दोस्तों वो हेड क्वार्टर है वो है आपका ऑप्शन नंबर ए दुबई में। कहाँ है दोस्तों? दुबई में आपका अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट परिषद का मुख्यालय है, हेड क्वार्टर है। चलिए, अगला प्रश्न है दोस्तों आपका प्रश्न नंबर 3, तीसरा नंबर प्रश्न ये कहता है कि हड़प्पा सभ्यता के संपूर्ण क्षेत्र का आकार किस प्रकार का था? यानी आप लोगों ने सिंधु घाटी की सभ्यता पढ़ा होगा, यानी इंडस वैली सिविलाइजेशन। इसको हम लोग हड़प्पा सिविलाइजेशन या फिर हिंदी में बोले तो हड़प्पा सभ्यता भी कहते हैं। तो बताइए कि इसका जो शेप था दोस्तों वो किस प्रकार का था, यानी ये जो सभ्यता बनी थी उसका आकार किस प्रकार का था, किस आकार में ये सभ्यता बसी हुई थी? ऑप्शन ए है दोस्तों आपका आयताकार, गोलाकार, त्रिभुजाकार या फिर इनमें से कोई नहीं। रेक्टेंगुलर, सर्कुलर, ट्रायंगुलर या फिर नन ऑफ दीज। आप लोग बताएं इसका ऑप्शन क्या हो जाएगा, ए, बी, सी या डी? सभी लोग इसका फटाफट कमेंट में जवाब दें दोस्तों। ए होगा, बी होगा, सी होगा या डी होगा? तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर तो दोस्तों प्यारे, इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी, ट्रायंगुलर शेप। यानी हमारा जो इंडस वैली सिविलाइजेशन जो बसा हुआ था वो लगभग किस शेप में बसा हुआ था? ट्रायंगुलर शेप में, यानी कि हिंदी में बोले तो त्रिभुजाकार का। चलिए अगले प्रश्न की ओर प्रस्थान करें। अगला प्रश्न है दोस्तों वो है हमारा सवाल नंबर 4। आज का सवाल है सवाल नंबर 4। ये सवाल देखो सदन से है, सदन है तो सदन क्या कहता है कि किस सदन में दोस्तों, किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? किस सदन में अध्यक्ष उस सदन का सदस्य नहीं होता है? ऑप्शन ए लोकसभा, ऑप्शन बी राज्यसभा, ऑप्शन सी विधानसभा, ऑप्शन डी विधान परिषद। ऑप्शन ए, ऑप्शन बी, ऑप्शन सी या ऑप्शन डी? किस सदन में अध्यक्ष यानी जो उसका संचालक होता है वह उसका मेंबर नहीं है? आपके सामने 4 प्रश्न है, 4 ऑप्शन है, इसका उत्तर बताएं। सभी लोग इसका कमेंट बताएं। ऑप्शन ए सही हो सकता है क्या? सभी लोग बताएं, मुझे नहीं पता है, आप लोग बताएं क्या उत्तर होगा इसका। क्या लोकसभा हो सकता है क्या? ऑप्शन ए हो सकता है क्या? कतई नहीं हो सकता, ऑप्शन बी होगा। क्या हो जाएगा दोस्तों? ऑप्शन बी यानी राज्यसभा। राज्यसभा में जो प्रेसिडेंट होता है, मुख्य होता है, अध्यक्ष होता है, वो आपके होते हैं वाइस प्रेसिडेंट। वाइस प्रेसिडेंट यानी कि उपराष्ट्रपति। तो उपराष्ट्रपति जो है वह राज्यसभा का सदस्य नहीं होता है। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 5। देखिए प्रश्न नंबर 5 ये कहता है कि पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच, पहला यानी कि फर्स्ट इंटरनेशनल T20 मैच कब खेला गया? ऑप्शन है आपके पास 4। ऑप्शन ए 2003, ऑप्शन बी 2004, ऑप्शन सी 2007 या ऑप्शन डी 2005। अगला सवाल है आपका पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच कब खेला गया था? ऑप्शन आपके पास 4 है, उत्तर दे आप लोग फटाफट, ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल का उत्तर ऑप्शन नंबर डी है। 2005 में पहला अंतर्राष्ट्रीय T20 मैच खेला गया था।
चलिए पहला प्रश्न तो हो गया हमारा, पांचवा। छठे प्रश्न की ओर बढ़ते हैं। छठा प्रश्न कह रहा है, ये भी आपका खेल जगत से संबंधित है। ब्राजील ने विश्व कप फुटबॉल चैंपियनशिप जो फुटबॉल्स का जो वर्ल्ड कप्स होते हैं उसको ब्राजील कितनी बार जीता है? 1 बार, 5 बार, 4 बार, 2 बार? दोस्तों क्या हो जाएगा? तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर आपका ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर ए क्या हो जाएगा दोस्तों? 5। यानी विश्व फुटबॉल चैंपियनशिप कितनी बार जीता गया? 5 बार जीता गया। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 7। सातवां नंबर सवाल कहता है कि छोटा नागपुर का पठार कहाँ स्थित है? यानी जो छोटा नागपुर का प्लेटू है वो कहाँ पर स्थित है? इसका ये तो 2-3 राज्य 4 राज्य में फैला हुआ है, 2 से अधिक राज्यों में, लेकिन इसके अधिकांश हिस्सा जो है वो किस राज्य में है? प्रश्न ये हो, महाराष्ट्र, झारखंड, गुजरात या नागपुर? बताएं दोस्तों, जो छोटा नागपुर का पठार है वो कहाँ स्थित है? ऑप्शन दोस्तों ए, बी, सी या डी? तो बच्चों बताएं ए, बी, सी या डी? तो दोस्तों इस प्रकार के उत्तर का सवाल हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, झारखंड। इसके अधिकांश हिस्सा कहाँ है? झारखंड में फैला हुआ है। चलिए अगले प्रश्न की ओर बढ़ा जाए। प्रश्न नंबर 8। 8 क्या कह रहा है? 8 क्या कह रहा है दोस्तों? 8 आपका जियोग्राफी का सवाल है। ये आप लोगों ने पढ़ा होगा कि ओजोन पर मुख्यतः कहाँ। दोस्तों सवाल है आपका कि जो हमारा ओजोन लेयर है जो हमारा ओजोन लेयर है, ओजोन लेयर वो वायुमंडल के किस परत में पाई जाती है? समताप मंडल, मध्य मंडल, आयन मंडल, क्षोभ मंडल? तो जो हमारा ओजोन लेयर है वो किस में पाया जाता है? आप वायुमंडल की 5 लेयरें हैं, उसमें 4 आपके दिए हुए हैं, उसमें से बताएं ऑप्शन क्या सही होगा इसका। हमारा जो ओजोन लेयर है जो हमें किससे बचाता है? अल्ट्रा वायलेट रे से। तो बताएं ओजोन परत कहाँ पर है? आप बताएं उत्तर, ए, बी, सी या प्यारे दोस्तों डी? ये भी सवाल आपके पूछे जा सकते हैं क्योंकि पिछले ईयर में एक क्वेश्चन पूछा गया है वायुमंडल से संबंधित कि पृथ्वी की वायुमंडल की सबसे निचली परत कौन सी है? ऑप्शन में था, आप लोगों ने क्षोभ मंडल मारा होगा, लेकिन इसका उत्तर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, समताप मंडल में यह स्थित है। ओजोन लेयर कहाँ स्थित है दोस्तों? समताप मंडल में। नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ा जाए। क्वेश्चन चलिए बरम सवाल नंबर 9 है दोस्तों, ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन है आपके, ऑप्शन नंबर ए 1828, ऑप्शन नंबर बी है आपका 1928, ऑप्शन सी है आपका 1825 और ऑप्शन डी है आपका 1829। आप लोग बताएं ब्रह्म समाज की स्थापना कब की गई थी? ऑप्शन आपके सामने है, फटाफट आप लोग इसका उत्तर दें।
दोस्तों तो इस सवाल का आपका उत्तर क्या हो जाएगा दोस्तों, आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी क्या हो जाएगा। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, 1828। 1828 को ब्रह्म समाज की क्या की गई थी, स्थापना की गई थी, किसके द्वारा, राजा राम मोहन राय, इन्होंने इनकी स्थापना 20 अगस्त 1828 को कलकत्ता में की थी। चलिए अगला प्रश्न है हमारा प्रश्न नंबर 90। 90 यानी कि आज का 10वां सवाल है ये। 10वां सवाल ये कहता है कि भारत में एकल नागरिकता की अवधारणा किस देश के संविधान से लिया गया है। यानी हमारा जब संविधान आप लोग पढ़ेंगे या आप सभी को पता होगा, हमारे पास एकहरी नागरिकता है सिर्फ और सिर्फ देश की नागरिकता है। तो भारत में जो ये एकल नागरिकता है वो हमने किस देश के संविधान से लिया है। तो ऑप्शन है आपके सामने, यूएसए यानी संयुक्त राज्य अमेरिका से लिया है हमने, आयरलैंड से लिया है, ब्रिटेन से लिया है या फिर कनाडा से लिया है। आप सभी लोग बताएं कि भारत में जो एकहरी नागरिकता है वो हमने किस देश के संविधान से या कॉन्स्टिट्यूशन से उठाया है, ए, बी, सी या डी। चलिए बताएं। तो दोस्तों इस सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए। क्या ए हो जाएगा क्या, नहीं, ए तो हो ही नहीं सकता, ऑप्शन नंबर सी होगा, क्योंकि ए में एकहरी नहीं दोहरी नागरिकता है। तो ऑप्शन नंबर सी क्या हो जाएगा, रेटे, हमने ब्रिटेन से लिया है एकहरी नागरिकता को। चलिए अगला सवाल है सवाल नंबर 11। दोस्तों 11 नंबर कहता है कि रेमन मैग्सेस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है। यह जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है हम लोग किस क्षेत्र में देते हैं, जन सेवा, पत्रकारिता या फिर इनमें से सभी, उपयुक्त में से सभी। आप प्रश्न बताएं, इस प्रश्न का उत्तर बताएं। ये जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है इसको हम लोग किस में देते हैं, जन सेवा में देते हैं, पत्रकारिता में देते हैं या साहित्य में देते हैं या फिर इन सभी में इसको प्रदान किया जाता है। आप लोग सभी लोग इसका प्रश्न का उत्तर दें कि रेमन पुरस्कार किस में दिया जाता है। तो दोस्तों फटाफट इसको कमेंट में जवाब दे, ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इस सवाल का जो उत्तर होने वाला है वो आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, बी, सी, ये तीनों सही है। यानी कि ऑप्शन नंबर डी क्या हो जाएगा इसका सही उत्तर। यानी जो रेमन मैग्सेस पुरस्कार है इन सभी क्षेत्रों में प्रदान किया जाता है। चलिए अगला सवाल है हमारा 12वां नंबर सवाल आज का। पूरा पाषाण काल में आदि मानव के मनोरंजन का साधन था। यानी जो पूरा पाषाण काल के लोग थे वो अपने मनोरंजन के लिए क्या किया करते थे, जुआ खेलते होंगे, क्या संगीत गाते थे, या घुड़सवारी करते थे या फिर शिकार करते थे। उनके लिए मनोरंजन था क्या। उस समय के लोग जो दरिंदे थे, आदि मानव काल के लोग थे, पढ़ा होगा आपने कि पूरा पाषाण काल के लोग कैसे थे, आदि मानव थे। तो उस समय के लोग क्या थे, जुआ खेलते थे, अपने मनोरंजन के लिए करते क्या थे वो लोग। तो उनका सीधा सीधा प्रश्न है कि वो लोग अपने मनोरंजन के लिए क्या किया करते थे। तो दोस्तों इसका उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, शिकार। क्या करते थे दोस्तों, वो शिकार करके अपना मनोरंजन भी हो गया, पेट पूजा भी हो गया। चलिए अगला प्रश्न, प्रश्न नंबर 13। 13 ये कहता है कि जो हमारा सौर मंडल है, जो हमारा सोलर सिस्टम है, उसका सबसे गर्म ग्रह कौन सा है। यानी सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है। हॉटेस्ट का मतलब बहुत ही गर्म, जहां सब सरवाइव करना बहुत ही मुश्किल है। तो आपके पास 4 ऑप्शन, ध्यान से देखिए 4 ऑप्शन। बृहस्पति जिसे हम लोग जुपिटर के नाम से जानते हैं, किसके नाम से, जुपिटर। बुध यानी कि मर्क्यूरी, मर्क्यूरी बोल रहे हैं, मरकरी। शुक्र यानी कि वेनस। यूरेनस, ये तो यूरेनस ही बोलते हैं।
चलिए बताएं प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा। तो प्यारे दोस्तों, आप लोग बताएं कि सौर मंडल का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट कौन है। तो ये भी प्रश्न आपका पूछा हुआ है प्रीवियस ईयर पेपर में। सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट आपका होता है बुध। क्या ये सही है? क्योंकि भाई बुध तो सबसे नजदीक है ना। क्या ये सही है क्या? नहीं, बुध नहीं, ऑप्शन नंबर सी यानी कि वेनस इसका सही उत्तर है। क्योंकि वेनस के पास बहुत ही खास चीज है, एटमॉस्फेयर। क्या है? और इसी एटमॉस्फेयर में एक गैस पाई जाती है CO2। क्या पाई जाती है? CO2 यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। और ये क्या करती है? जो भी प्रकाश या जो भी उससे उष्मा निकलती है उसको क्या कर रही है? ये एब्जॉर्ब कर रही है। क्या कर रही है? एब्जॉर्ब, सोख रही है। जिसके कारण यह जो प्लैनेट है इसका तापमान क्या हो जाता है? बहुत ही गर्म हो जाता है, जिसके कारण यह पूरे सौर मंडल का सबसे हॉटेस्ट प्लैनेट है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 14। प्रश्न नंबर 14 क्या कह रहा है दोस्तों? प्रश्न नंबर 14 ये कह रहा है कि आपका जो विश्व ओजोन दिवस है वो कब मनाया जाता है। यानी कि वर्ल्ड ओजोन डे जो है वो हम लोग कब सेलिब्रेट करते हैं। ऑप्शन है आपका ऑप्शन नंबर ए 18 सितंबर, ऑप्शन नंबर बी है आपका 16 सितंबर, ऑप्शन नंबर सी है आपका 12 मार्च और ऑप्शन नंबर डी है आपका 10 मार्च। यानी वर्ल्ड ओजोन डे जो है दोस्तों आप लोग किस दिन सेलिब्रेट करते हैं या किस दिन उसे मनाया जाता है। तो ए, बी, सी या डी क्या हो जाएगा इसका? ऑप्शन ए होगा, ऑप्शन बी होगा, ऑप्शन सी होगा या ऑप्शन डी होगा। बताएं क्या हो जाएगा? ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इस सवाल का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, 16 सितंबर को हम लोग ये सेलिब्रेट करते हैं वर्ल्ड ओजोन डे। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 15। यानी आज का 15वां नंबर सवाल में आ गए हमारे 15वें राष्ट्रपति। यानी भारत के 15वें प्रेसिडेंट कौन है, यानी 15वें राष्ट्रपति कौन है। सवाल है आपका 15वें राष्ट्रपति कौन है। ऑप्शन देखें आप लोग, ऑप्शन हमारे हैं रामनाथ कोविंद, प्रणब मुखर्जी, द्रौपदी मुर्मू या फिर इनमें से कोई नहीं यानी नन ऑफ दीज। क्या हो जाएंगे आप इसके प्रश्न के उत्तर। यानी जो 15 नंबर के जो राष्ट्रपति है वो कौन है? ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी। 15वें राष्ट्रपति कौन है मतलब वर्तमान की बात कर रहा है। तो वर्तमान में हमारे राष्ट्रपति कौन है? द्रौपदी मुर्मू। और ये भारत की प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति है। क्या है? भारत की सर्वप्रथम महिला नहीं, सर्वप्रथम महिला नहीं, आदिवासी महिला। वर्तमान के साथ साथ ये प्रथम आदिवासी महिला राष्ट्रपति भी है भारत की। चलिए अगला सवाल है आपका सवाल नंबर 16। 16 ये कहता है कि रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी। रूसी क्रांति किस वर्ष हुई थी? 1905, 1911, 1917 या 1929। जो रूसी क्रांति है वो किस ईयर से संबंधित है? 5, 11, 17, 29। ऑप्शन आपके सामने है, इस प्रश्न का उत्तर दें दोस्तों। इस प्रश्न का उत्तर क्या हो जाएगा? 5, 11, 17, 29। क्या हो जाएगा दोस्तों? तो इस प्रश्न का जो उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। 1917 में रूसी क्रांति हुई थी। कब हुई थी? 1917 में। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 17। प्रश्न नंबर 17 ये कहता है कि किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। यानी कौन से प्लेस पर इनका क्या हुआ था? मृत्यु, डेथ। ऑप्शन आपके सामने है कुशीनगर, वैशाली, राजगृह या पावापुरी।
बताएं कि किस स्थान पर भगवान महावीर की मृत्यु हुई थी। महावीर स्वामी आप सभी को पता होगा जैन धर्म के 24वें तीर्थकर या फिर अंतिम तीर्थकर रहे हैं। तो बताइए उनका मृत्यु स्थल कौन सा है, मरे कहाँ, कुशीनगर में, वैशाली में, राजगृह में या पावापुरी में। तो दोस्तों इस प्रकार के प्रश्न का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, बी, सी या डी। क्या बी होगा? नहीं, बी नहीं होगा, आपका ऑप्शन नंबर डी होगा, पावापुरी। क्योंकि वैशाली में इनका क्या हुआ था, बर्थ हुआ था, बर्थ यानी कि जन्म। मरे कहाँ, पावापुरी। और ये थे कौन, जैन धर्म के एक तीर्थकर थे, वो भी 24वें और वो भी लास्ट। क्योंकि इस धर्म में मात्र 24 तीर्थकर हुए, जो अन्य लोगों को मार्ग दिखलाते हैं उन्हें ही तीर्थकर कहा जाता है। चलिए अगला प्रश्न है आपका प्रश्न नंबर 18। 18 क्या कहता है? 18 ये कहता है कि भारतीय योजना आयोग की स्थापना निम्न में से किस वर्ष में हुई थी। यानी जो हमारे यहाँ योजना है, प्लानिंग कमीशन जो हमारे यहाँ प्लान बनाती है, उसकी स्थापना कब हुई थी। आप सभी को पता होगा कि प्लानिंग कमीशन वर्तमान में नीति आयोग के नाम से जानी जाती है। तो ये जो योजना आयोग है इसकी स्थापना हमने कब हुई थी, 1945 में, 1950 में, 1958 में या 1962 में। जैसे हमारे यहाँ एक योजना चल रही थी, है नहीं, पंचवर्षीय योजना। पंचवर्षीय योजना चली, बहुत सालों तक चली, लेकिन अब हमारे यहाँ इसकी समाप्ति हो गई है। अब ये पंचवर्षीय योजना क्या बन गई है, 15 वर्षीय योजना बन गई है। इसी के तहत लाया गया था पंचवर्षीय योजना को, लेकिन अभी ये वर्तमान में बंद हो गया है। ये 15वीं पंचवर्षीय योजना बन गई है, 15 साल की है ये। चलिए बताएं तो भारतीय योजना आयोग की स्थापना कब हुई थी, ए, बी, सी या डी। तो प्रश्न बताएं आपका ऑप्शन ए हो जाएगा, बी हो जाएगा या फिर डी हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल का जो उत्तर है आपका ऑप्शन नंबर बी, 1950 में इसकी स्थापना हुई थी। और ये वर्तमान में किस नाम से जाना जाता है, किस नाम से, नीति आयोग के नाम से। और इसकी स्थापना 15 मार्च 1950 को हुई थी। प्लानिंग कमीशन यानी कि योजना आयोग, वर्तमान में ये नीति आयोग है। अगला सवाल है दोस्तों आपका 19वां प्रश्न, कुचिपुड़ी। कुचिपुड़ी भी एक प्रकार का क्लासिकल डांस है, उसका संबंध किस स्टेट या फिर किस राज्य से है, या फिर किस राज्य का वो प्रसिद्ध लोक नृत्य है। केरल का है, कर्नाटक का है, उड़ीसा का है या फिर आंध्र प्रदेश का है। आप लोग बताएं, जो हमारे यहाँ कुचिपुड़ी एक फेमस लोक डांस है यानी कि क्लासिकल डांस, वो किससे इसका संबंध है, केरल से है, कर्नाटक से है, उड़ीसा से है या आंध्र प्रदेश से है। तो प्रश्न का उत्तर बताएं, ए, बी, सी या डी। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल का उत्तर हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, आंध्र प्रदेश। इसका संबंध दोस्तों किससे है, आंध्र प्रदेश से है। चलिए तो 19 नंबर क्वेश्चन का उत्तर क्या हो जाएगा, ऑप्शन नंबर डी। चलिए अगला प्रश्न है आपका लास्ट प्रश्न आज का, आखिरी सवाल 20वां नंबर क्वेश्चन, यानी कि आप लोग बताएं इंटरनेशनल डांस डे यानी कि अंतर्राष्ट्रीय नृत्य दिवस कब मनाया जाता है। ऑप्शन है आपका 28 अप्रैल, ऑप्शन नंबर बी है आपका 29 अप्रैल, ऑप्शन नंबर सी है आपका 27 अप्रैल या फिर ऑप्शन नंबर डी है आपका 30 अप्रैल। यानी इंटरनेशनल डांस डे जो है कब सेलिब्रेट किया जाता है, 28, 29, 27, 30। बताएं क्या हो जाएगा उसका उत्तर, 28 हो जाएगा, 29 हो जाएगा, 27 हो जाएगा या फिर 30 हो जाएगा। तो दोस्तों इस प्रकार के सवाल का उत्तर आपका हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 29 अप्रैल। 29 अप्रैल को आपका इंटरनेशनल डांस डे सेलिब्रेट किया जाता है। तो चलिए आज के लिए क्लासेस यहीं पर रखते हैं। आप सभी को धन्यवाद, शुक्रिया। फिर मिलेंगे आपसे नेक्स्ट क्लास में।